जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग 13। संघर्षों के बीच अनवरत धर्म सेवा। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है संघर्षों के बीच अनवरत धर्म सेवा। तत्कालीन पौंड्र, चोल, द्रविड़ आदि देशों में धर्म के सनातन तत्व प्रेम, स्नेह, आदर, संगठन, शक्ति, ईश उपासना, सात्विक जीवन, लोक सेवा और आत्म कल्याण का पाठ पढ़ाते हुए जगत गुरु शंकराचार्य विदर्भ आदि का बरार आदि पहुँचे। अत्यधिक श्रम और संघर्ष के कारण थकावट बढ़ती जाती थी। मन विश्राम पाने को उत्कंठित होता था, पर आत्मा कहती थी कि देश, सांस्कृतिक संपत्ति, धर्म सेवा और अपने पूर्वजों के आदर्श का महत्व शरीर की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक है। जो शरीर अपने ही भोग, उदर पूर्ति और स्वार्थ वासना में डूबा रहे, वैसा तो सारा संसार ही है। साधना, शक्ति, आत्मिक शक्तियों के अर्जन का उद्देश्य ही क्या, यदि वे धर्म, देश और जाति के उद्धार के काम न आए। यह प्रेरणाएं आचार्य के अंतर मन में सदैव प्रबल हिलोरे मारा करती थी। तभी कठिन संघर्षों में भी धर्म की सेवा का महान लक्ष्य पूरा कर सके। यह कठिनाइयां अंतिम समय में तो असाधारण बन गई। वे उन दिनों कर्नाटक में थे। सुधनवा वहाँ के राजा थे। सुधनवा विद्वान थे, विचारवान थे। उन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षाओं को विवेक और कसौटी पर कस के देखा था, अतः उनकी उपयोगिता भी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने आचार्य को संरक्षण प्रदान किया और उनको हर संभव सहयोगी पहुंचाने का प्रयास भी किया। किंतु कर्नाटक उस समय कपालिकों का गढ़ था। उनका महंत कुचक्र नामक भयंकर व्यक्ति था। यह भैरव का उपासक ही न था, वरन तंत्र क्रियाओं में भी उसने सर्वत्र जाल फैला रखा था। उसके सैकड़ों शिष्य थे। वे जब शराब पीकर आवेश धारण करते तो साक्षात भैरव जैसे प्रचंड दिखाई देते। जनता उनसे बहुत घबराई हुई थी। ऐसे समय शंकराचार्य का वहां पर पहुंचना ऐसा ही था जैसे ग्रीष्म से तपे हुए लोग वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की अनिष्टकारी साधना पद्धति और कापालिकों द्वारा प्रसारित दुर्गुणों को छोड़ने लगे और सरल और सात्विक जीवन को उत्कृष्ट कर उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। सच्चाई में यही तो शक्ति है कि वह विरोधियों को परास्त होने के लिए विवश कर देती है। सैकड़ों कापालिक भी वह धर्म छोड़कर शंकराचार्य के शिष्य बन गए। इस पर कुचक्र घबराया। उसने शंकराचार्य के पास जाकर उनका अपशब्दों से कड़ा अपमान किया, गालियां दी और वहां से भाग जाने की धमकियां दी। पारमार्थिक लक्ष्य ऐसे कमजोर नहीं होते कि वे दुष्टता से डरकर बैठ जाया करें। दुष्टता से लड़ने की वास्तविक शक्ति है जो आध्यात्म के पास है। शंकराचार्य ने उसके विरोध की कोई भी परवाह नहीं की और अपने मत का प्रचार एवं प्रसार निष्ठापूर्वक करते रहे। इस पर कापालिक ने उन्हें तांत्रिक अभिचार द्वारा मार डालने की कोशिश की और धमकियां दी। उसके बहुत से दुष्ट शिष्यों ने शराब पीकर शंकराचार्य को मारने का प्रयास किया, पर राजा सुधनवा की सेना ने उनकी रक्षा की। अंततः बहुत से कापालिक मारे गए और स्वयं उनका सरदार भी परास्त होकर भाग गया। इस तरह कामरूप, कौशल, चंपारण आदि स्थानों पर प्रचार करते हुए शंकराचार्य गंगा किनारे पहुंचे और कुछ दिन वहां पर विश्राम करके नई शक्ति अर्जित की। युग बदलते नहीं, बदले जाते हैं। यह विषय अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्ते जी।